हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है सैटरडे और आज दीशु के पापा लोग निकलेंगे भेलूर के लिए। तो यहाँ से 2 बजे की गाड़ी है, तो यहाँ से 2 बजे निकलकर फिर तिनसुकिया से ट्रेन पकड़ना है। तो रात को ट्रेन था, तो इसीलिए यहाँ से फिर निकलेंगे। तो आज मेरा बहुत काम था सुबह से, मतलब थोड़ा ब्लॉग तो स्टार्ट किया था पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि दीशु को स्कूल से लाना, खाना बनाना, फिर उन लोगों का रात का जो खाना है वो भी पैक करना था, टिफ़िन वगैरह, तो इसीलिए कंटिन्यू नहीं कर पाई। और यहाँ से गाड़ी रिज़र्व की है, तो इसीलिए 2 बजे जाएंगे यहाँ से और सीधा रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए रिज़र्व की है। बीच में अगर स्टेशन में उतर कर फिर रेलवे स्टेशन के लिए गाड़ी या रिक्शा में उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और लोग ना थोड़ा आजकल हेल्प भी नहीं करते हैं उतना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज है संडे और कल दीशु के पापा लोग भेलूर के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और अभी तो शायद गुवाहाटी क्रॉस कर चुके हैं। तो सुबह मैंने बात तो की थी और उसके बाद आज सब्ज़ी बाज़ार जाना था, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सब्ज़ी लेकर आती हूँ, चल जाएगा, क्योंकि हम दोनों ही हैं तो वो चल जाएगा बहुत दिनों तक। तो नेक्स्ट संडे नहीं जाने से भी होगा, तो वही सोचकर आज चली गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। और दीशु को जाने के टाइम में ना मेरा मामा का घर पड़ता है, तो वहीं पर रख कर गई थी। तो वो बोल रही थी कि वो अपने बुआ के घर जाएगी, पर उसके बुआ का घर बहुत दूर है और मतलब अगर धूप खिलता तो मैं छोड़ भी देती वहाँ तक। बारिश हो रहा था तो भीग जाती और भी ज़्यादा, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर छोड़ दिया। फिर फटाफट से सब्ज़ी मार्केट कर फिर उसे लेकर आ गई थी। तो अभी नाश्ता वास्ता करने के बाद वही अभी घर वर ठीक कर रही हूँ। तो पापा नहीं है ना दीशु के, तो वो अभी कुछ ज़्यादा ही मतलब वो बदमाशी कर रही है। उनकी पता है पापा नहीं है, दादू नहीं है, तो मम्मी भी उतना डांटेगी नहीं, तो वो सब इधर उल्टा पुल्टा कर देती है। तो अभी जाकर बैठी है अपने दादू के रूम में, क्योंकि दादू है नहीं तो टीवी पर उसने कब्जा कर लिया है दादू के रूम में। तो अभी जाऊंगी, मैंने बेड कुछ ठीक नहीं किया है। थोड़ी देर बैठी हूँ, बैठकर मतलब ऐसे अकेले बैठी थी, कुछ सोच रही थी। बस अच्छे से पहुँच जाए उतना ही काफ़ी है। और कल तो उन लोग जाने के बाद सारा काम ऐसे ही पड़ा था, उसके बाद में जाकर किया है। तो कल पापा लोग जाने के बाद में मैंने सारा कुछ काम किया है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ इधर उधर बिखरा हुआ था। और सुबह से मैं लगी पड़ी थी खाना वाना बनाने के लिए, उसके बाद टिफ़िन उन लोगों को देने के लिए। एक टाइम का तो हो चलो खाना घर से जाएगा तो खाएंगे, स्पेशली पापा के लिए, क्योंकि वो मिर्च मसाला नहीं खा पाते हैं। तो फिर इसीलिए कल आलू का पराठा और आलू की एक सब्ज़ी बना कर दी थी, तो जो ख़राब ना हो, क्योंकि गर्मी तो हो ही रही थी। और चलिए अभी चलती हूँ, बेड ठीक करती हूँ। मैं सुबह से मतलब कुछ नहीं किया, आज उठी हूँ। मैं सोची थी कि 6 बजे अलार्म लगा कर रखा था कि जाऊँगी सब्ज़ी बाज़ार 6 बजे, पर क्या करूँ उतना टाइम को ना नींद ही नहीं खुला, रात को अच्छे से नींद नहीं हुआ, तो नींद ही नहीं खुला। अलार्म मतलब बज रहा था, ऑफ़ कर फिर सो गई। और उसके बाद में दीशु के पापा ने फ़ोन किया, तब उठी हूँ तो 7 बज गए थे। तो फिर फटाफट नहीं, 7 नहीं 6:30 बज गए थे। उसके बाद फटाफट से रेडी होकर दीशु को उठाकर उसको भी रेडी कराकर उसके बाद सीधे निकल गई थी मार्केट के लिए। तो उसे दीशु को मामा के घर में छोड़ दिया, क्योंकि बैग, फिर ऊपर से बारिश है, सब्जी का बैग, ये वो पकड़ने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, छतरी फिर उसको पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए वहाँ पर छोड़ दिया। तो अभी उसे रेडी कर दूँगी, डांस क्लास जाएगी, 15 मिनट बाकी है, डांस क्लास जाएगी। तो उसके बाद मैं अपना सारा कुछ अभी निपटाऊँगी। कपड़े वपड़े कुछ भी ठीक नहीं किए, कल तो मतलब ऐसे ही चला गया। ब्लॉग तो सुबह स्टार्ट किया था पर उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। सोचा था कि पापा लोग जाने के टाइम भी थोड़ा सा शूट करूँगी, पर ऐसा हो गया ना, पापा को उठाने के लिए फिर बहुत सारे आदमी चाहिए, तो फिर इसीलिए पकड़ के ले जाते और माइंड में आया भी नहीं कि वीडियो थोड़ा कर लूँ, जा रहे हैं, तो वही हो गया। तो चलिए अभी जाकर बेड ठीक करती हूँ, लेकिन उससे पहले दीशु को रेडी कर देती हूँ। देखिए आज मैंने बस इतनी ही सब्जियाँ लाई है, ज़्यादा कुछ नहीं लाया है। तो ये 2 मैंगो लेकर आई हूँ, क्योंकि दीशु को बहुत पसंद है खाना, तो ये 2 ही लेकर आई हूँ, ज़्यादा नहीं लाया है। और यही है देखिए टमाटो, ये और ये पानी लाओ, 20 रुपीज़ बोल रहे हैं इसका भी, क्या बोली है, ये 2 20 रुपीज़ का है। और ये मुझे खाने के लिए अच्छा लगता है तो इसलिए लेकर आई हूँ इसे। और करेला, जो कि आजकल दीशु को भी बहुत पसंद आ रहा है,
तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा कर कर लेके आई। ज़्यादा मतलब 10 रुपये का है ये सारा, एक भाग 10 रुपये का। तो चलिए अभी इन्हें सबको इसमें डाल लेती हूँ। तो आज सुबह सुबह ना मुझसे गलती हो गई थी कि मैं सब्ज़ी मार्केट करने के लिए गई थी ना, तो स्कूटी का जो चाबी है मेरा वो मैं स्कूटी में ही भूल कर चली गई थी और जाकर पूरा मार्केट घूम कर आ गई। और उसके बाद में जब आने के टाइम में मुझे याद आया कि मैंने तो चाबी लिया ही नहीं है, स्कूटी में ही छोड़ दिया। उसके बाद इतना स्पीड में भागी हूँ ना मैं, जाकर देखा तो स्कूटी में ही था, स्कूटी था वहाँ पर। नहीं तो आजकल जो होता है ना, तो देखिए मेरा फ्रिज तो लगभग पूरा ही खाली है। तो अभी ये सब्जियां रख दूंगी, 2-3 फ्रूट्स बचे थे और ये काचकोला पहले वाले संडे का है तो वही बचा था एक। और उसके बाद अभी ये सब अच्छे से रखने के बाद घर का जो काम है वो कर लूँगी। जो संडे संडे मेरा क्लीनिंग था ना, वो सब मेरा इधर उधर हो गया, कुछ भी नहीं होता है। तो आज सोचा कि मैं कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ काम नहीं था आज। और अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, तो इसके कारण से हम अंडे भी नहीं ला रहे हैं। तो अंडा तो देखिए है ही नहीं एक भी। तो ये कुछ फ्रूट्स ही बचे हैं अभी और कुछ नहीं है फ्रिज में। अभी मतलब सारा काम कंप्लीट ही हो गया है, बस झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी। उसके बाद में फिर नहाकर पूजा कर लेना है, उसके बाद काम ख़त्म आज का मेरा। और दोपहर का आज खाना मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि सुबह जैसे कि मैंने बोला था मामी के वहाँ पे दिशु को भी छोड़ कर आई थी। तो फिर आने के वक्त फिर मामी बोल रही थी कि आज यहीं पर खा लो। फिर मैंने बोला कि नहीं हो जाएगा, फिर वो बोला कि नहीं नहीं आज यहीं पर खा लेना दोपहर को, दोनों अकेले अकेले अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तो फिर दोपहर को हम वहीं जाएंगे खाना खाने के लिए। तो दोपहर को मेरे से कुछ झमेला नहीं है और रात को कुछ बना लूँगी, दोनों के लिए बस हो जाएगा। तो चलिए अभी झाड़ू लगा कर नहाने चले जाती हूँ। बारिश तो दे रही है पर गर्मी तो वैसे ही है, पूरा गर्मी से हालत ख़राब है। पर मैंने अभी फ़ैन नहीं चलाया क्योंकि झाड़ू दूँगी ना तो धूल वगैरह उड़ेगी। और यहाँ पर दिशु के कुछ कपड़े हैं, उसका स्कूल का स्कर्ट है, कल धोया था, सूख तो गया है, बस हल्का हल्का भीगा है तो यहीं पर सुखा दी है मैंने। तो चलिए फटाफट से नहाकर पूजा कर लूँगी। पर चल रहा है मामी का खाना बनाना, तो रान्ना बनना पूरा चालू है। और आज दिशु का फेवरेट है आलू भाजा, तो वो तो बनाएगी ही। तो सुबह ही दिशु को पूछ रही थी, तो फिर अभी आलू भाजा कर रही है और बाकी का कुछ कुछ तो बन भी गया है उनका, बाद में एक साथ दिखाऊंगी। है आलू भाजा। तो जब हम लोग पहुँचे ना तो देखा कि मामी खाना पूरा बनाने में लगी है बहुत सारा, तो उन्होंने बना भी लिया था डिश। तो ये बना रही है अभी पोटल पोस्तो। तो ये पोटल को ना हल्दी और नमक के साथ पहले अच्छे से फ्राई करेंगी और एक पेस्ट बनाकर रखा है काजू और वो पोस्तो का, उसमें इसको ना ऐड करेंगी। तो देखिए इसमें मैंने झटपट दिखाया है, तो फ्राई हो गया है देखिए पोटल, और ये बहुत टेस्टी बना था। तो जैसे कि मामी है, मेरी ननद है, इन लोगों का हाथों का खाना खाने से ना संडे संडे हो जाता है। इतना अच्छा लगता है मुझे ही नहीं सबको अच्छा लगता है। तो ये देखिए अभी इसमें तेल में ना फ़ोरन दे दिया है और उसके बाद वो जो पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर दिया है। तो अभी इसमें हल्दी नमक ये सब डालकर और थोड़ा पका लेंगे और पकाने के बाद इसमें पोटल जो फ्राई किया वाला है उसे ऐड कर देंगे। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड किया था मम्मी ने, जो पेस्ट बनाते हैं ना उसी में लेकर, और पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और उसके बाद लास्ट में ना मैं चली गई थी बाहर, तो इसमें मलाई ऊपर से थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो अगर अभी आप कभी बनाते हो तो ऊपर से मलाई ऐड कर देना उतारने की थोड़ी देर आगे। तो देखिए अच्छे से सब कुछ मिक्स हो गया है। तो अभी इसमें मामी ऐड करेंगी पानी। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्राई किया था ना पोटल को तो 80% तो पक ही गए थे। तो ये देखिए अभी इसे ऐड करने के बाद, और शायद इसमें थोड़ा सा चीनी भी दिया था। तो देखिए बनकर रेडी है टेस्टी पोटल पोस्तो। दिशु का प्लेट लग गया है तो उसको दाल नहीं खाना है, तो उसका दोनों फेवरेट आलू भाजा और चिकन साथ में नींबू उसी के साथ खाएगी। मना की है कि दाल मत दो बोलकर। चौक खोलो।
तो पता नहीं क्यों चिकन जब बनता है तो दाल घर में भी ऐसे करते हैं, दाल नहीं खाती, अगर गलती से दाल डाल दो ना तो बहुत रोती है। तो यहाँ पर देखिए मुझे तो इस तरीके से सजा के दिया है, तो मुझे लग रहा था कि जैसे जमाई षष्ठी में जमाई लोगों को देते हैं ना, देखिए कितना सुंदर से सजा के दिया है। तो बहुत सारा आइटम है यहाँ पर। और ये मामी दीसू को दे रही है दाल, थोड़ा सा उन्होंने डाल दिया तो वो देखिए उसका मुँह कैसा हो गया। बिल्कुल चिकन बनेगा तब दाल खाएगी ही नहीं, तो नहीं ले रही थी वो, थोड़ा सा फिर भी मामी ने दिया है। तो अभी देखिए उसका मुंह देख